नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों देखिए, आज बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस का जो सेट है वो सेट नंबर 19 होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो चैनल पे नए हैं तो इसके पहले हमने इसका 18 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट को बिल्कुल एग्जाम से पहले पहले इसे पूरा कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल से जुड़ना होगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि निरंतर रूप से नियमित रूप से यहाँ पर प्रतिदिन एक सेट आपका मेंस पेपर का प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का पेपर। सेक्शन ए से शुरू होगा। देखिए सेक्शन ए में आपसे 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसका देखेंगे सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। चलिए करेंगे आंसर फर्स्ट का क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। तो पहला का आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, यूएसबी पोर्ट जो होता है। ऑप्शन बी देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होता है इस सवाल का, ठीक है। बताइएगा फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए, दो जो दिया गया है, दो का आंसर क्या होगा। कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ऑप्शन सी करना सवाल का सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में दिया है कि एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें, तो एमएस डॉस में ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है। तो याद रखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस होता है। देखिए ऑप्शन डी फ्रेंड्स सही करना होगा इसमें। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का बताइएगा आंसर। 4 में है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। और ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे टीसीपी और आईपी जो लिखा गया है यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक होती है। यानी अगर आपको इंटरनेट जोड़ना है तो इसके लिए याद रखेंगे जिसकी जरूरत पड़ती है वो आपका कंप्यूटर, आईएसपी मॉडेम, संचार सॉफ्टवेयर, संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी करना फ्रेंड सभी का सही होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हार्ड डिस्क एक प्रकार किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उपकरण है। तो याद रखना है हार्ड डिस्क जो होता है ये द्वितीयक स्टोरेज कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसे फाइल नेम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी फ्रेंड्स यहाँ पर सही होता है, ठीक है। ओके देखिए अगला सवाल देखिए 8 नंबर का, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है। तो इंटरनेट ब्राउजर इनमें से याद रखेंगे पहला ही ऑप्शन जो दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर इस सवाल का सही आंसर होता है। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाया जाता है। तो याद रखेंगे वेब पेज का प्रयोग कर HTML का उपयोग किया जाता है इसमें फ्रेंड्स। HTML इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्वेश्चन 10 होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स चालू न होने पर, किसमें, तो याद रखेंगे चालू न होने पर। ओके नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 से करना होगा। चलिए 11 का आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था कल के भी सेट में, जहां पर गूगल सही उत्तर हुआ था, क्योंकि गूगल इसमें वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि गूगल जो है ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ओके क्वेश्चन 12 देखिए, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
फुल फॉर्म बताना है आईएसपी का, तो बहुत ही आसान है, याद रखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन सी करना फ्रेंड्स, आप सभी का उत्तर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए फ्रेंड्स याद रखेंगे यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 14 दिया है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें इंटरनेट पर, ठीक है, कंप्यूटर को लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो याद रखेंगे टेलनेट। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही होता है, टेलनेट इसका राइट आंसर, ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, 15 नंबर का सवाल। क्वेश्चन है यूआरएल क्या है? तो फ्रेंड्स यूआरएल याद रखेंगे ये इंटरनेट पर प्रदर्शित करने वाला वेब पेज का एड्रेस होता है। ऑप्शन ए करना इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कुछ मैथ्स और रीजनिंग का सवाल होगा, तो जल्दी आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करते हैं और एक दूसरे से कितने समय के बाद 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? तो 8.5 दिया है, और दोनों के स्पीड का देखिए रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो 5.5 में 5 घट जाएगा तो 0.5 आएगा। कितना? 0.5 आएगा। और इसे आप इसे काटेंगे फ्रेंड्स तो 17 घंटे, कितना आ जाएगा? 17 घंटा आ जाएगा इसका राइट आंसर। 17 घंटा देखिए ऑप्शन डी में मिल चुका है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए। 17 में देखिए है, एक निश्चित धनराशि पर 4% का दर, समय 2 वर्ष और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो धनराशि। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 वर्ष के लिए P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर और इक्वल में डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस आपका 20 दिया है। तो देखिए प्रिंसिपल तो आपको निकालना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे P लिख देंगे। रेट कितना दिया है? तो 4 और बटा में 100 करेंगे और इसका होल स्क्वायर और इक्वल में 20। फ्रेंड्स इतना आप लोग सोल्व करिएगा, शॉर्ट आउट करिएगा तो आपका मूलधन की राशि जो निकल के आएगा वो आपका 12,500 आएगा। देखेंगे ऑप्शन ए में मिल चुका है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, अगला सवाल करिए 18। दो संख्या 2:3 है। चलिए फ्रेंड्स इसमें हम वेरिएबल लगा लेते हैं, तो 2x और 3x मान लेते हैं। कह रहा है दोनों में 4 जोड़ दिया जाए। चलिए दोनों में हमने 4 जोड़ दिया, जब 4 जोड़ा जाता है तब रेशियो 7:10 हो जाता है, यानी 7/10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप शॉर्ट आउट करेंगे तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा आपका, वो आपका 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा x का वैल्यू। निकालना है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो फ्रेंड्स देखिए 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है? x का है, 1 का है, यानी आपका 12 ही उत्तर रह जाएगा। 12 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो सी आंसर मिल रहा था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल 19 का क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है 5 पुरुष था। कितने पुरुष है फ्रेंड्स? तो कहेंगे कि 5 पुरुष है, 12 दिन में काम करता है और कितना काम करता है पता नहीं है, तो वर्क को हमने 100 मान लिया फ्रेंड्स। कितना मान लिया? 100। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी? पुरुष की संख्या आप x मान लीजिए यहाँ पर, और 50% अधिक बनाना है यानी आपका 150 हो जाएगा। फ्रेंड्स बस इतना आपका कैलकुलेट करना रह गया। आप लोग जितना जल्दी कैलकुलेशन करिए और x का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वो आपका 9 आएगा। ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला सवाल देखिए 20। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी
कार के मूल्य में 20% की दर से अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, कार की वास्तविक मूल्य क्या है? कहेंगे बहुत सिंपल है। वास्तविक मूल्य हम अगर 100 रुपया एज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपया था, 20% की दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी, यानी कि 80%, और दूसरे वर्ष के लिए भी 80% रहा होगा, और इक्वल में कितना हो गया 48, और इस पर 4 जीरो। तो फ्रेंड्स अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, एक्स का जो वैल्यू इससे निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन बी करना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 21 में क्या है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही इजी है। पहले आप देखिए जो लिखा गया था, 5 वर्ष में 2 गुना होता है, कितना गुना? 2 गुना। तो कह रहा है 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना गुना होगा ये चीज देख लेते हैं। तो 5 का इधर कितना गुना हुआ है? तो 3 टाइम्स, यानी इधर आपका उसी का पावर 3 दे दिया जाता है, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो फ्रेंड्स अब आपका आंसर बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, 8 गुना आ गया। तो जो 12,000 की राशि था, इसमें आप 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 इंटू 8 96,000 आ जाएगा। सिंपल कहेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए यहां से रहेगा 22 से। तो 22 में कहा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे आप इतना से अगर भाग देते हैं तो शेष क्रमशः इतना बचता है। फ्रेंड्स इसे बाई ऑप्शन अगर कर लेते हैं तो बाई ऑप्शन करना इजी होगा। बाई ऑप्शन आप लोग हल करेंगे तो राइट आंसर आपका बी निकलेगा, जो इसे सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ओके, अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए 23 पूछा गया है, किसी भिन्न के हर अंश से 2 अधिक है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से कहा गया आप लिखिए, यहां पर हमने अंश को x मान लिया है और हर जो है वो अंश से 2 अधिक है तो x प्लस 2 कर देते हैं। फिर कहा गया है कि यदि अंश को 3 गुना किया जाए, चलिए अंश को हमने 3 गुना कर दिया फ्रेंड्स, और हर को अगर 2 गुना कर दिया जाता है, हर को कै गुना किया जाता है? तो यहां पर लिखा गया है 2 गुना किया जाता है, तब जो है भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/2। ये 2 से 2 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फ्रेंड्स इसे हल करेंगे तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू 1 निकल के आएगा। अब हमारा जो भिन्न हो जाएगा तो 1 और y 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 1/3 देखेंगे किस विकल्प में दिया है, ऑप्शन डी में मिल रहा था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स अगला सवाल 24 है। P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है, तो P/Q निकालना है। तो आप कहेंगे सिंपल है, P का वैल्यू जो लिखा हुआ है तो वो 2 + √3 है, और बटा में कितना है? 2 - √3 है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रमेयकरण करने के लिए जानते होंगे, ये हो जाएगा 2 और माइनस में √3 और बटा में सॉरी प्लस हो जाएगा 2 + √3 और प्लस 2 √3। इसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हल करेंगे तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आता है, 7 + 4√3/1। तो ऑप्शन डी करना इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 25। तो 25 में यहाँ पर दिया है पहली 5 भाज्य संख्या का जो माध्य है वो पहली 5 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले भाज्य संख्या और उसके बाद अभाज्य संख्या का एवरेज निकालना होगा। तो पहला जो भाज्य संख्या मिलता है वो आपका 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6, 8, 9 और 10 आएगा, और चूंकि एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है, यानी बटा में कितना जाएगा? 5। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 37/5। तो ये तो आ गया भाज्य संख्या का। इसी प्रकार पहली 5 अभाज्य संख्या का भी निकालना होगा एवरेज। तो पहला अभाज्य संख्या होता 2, 3, 5, 7 और 11, और बटा में टोटल नंबर कितना है? 5 है।
अब इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 28/5। अब दोनों का डिफरेंस निकालना था तो दोनों को घटा देंगे। भाज्य संख्या का एवरेज आया था 37/5, जबकि अभाज्य का 28/5 आया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.8 जो आएगा वो इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपका रीजनिंग का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग रीजनिंग के इस सवाल को कथन और निष्कर्ष का अपने तरीके से सोल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, केवल एक पालन करता है। ओके, देखिए अगला सवाल क्या है 27 में। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपोजिट लेटर का इसमें क्या दिया गया है, अपोजिट लेटर का सीरीज दिया गया है। आप देखेंगे ई का भी होता है, वाई का भी होता है। इस प्रकार से अपोजिट लेटर का जब सीरीज बनाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा इसमें, ठीक है। बताइएगा अगला सवाल फ्रेंड 28। तो देखिए ये सवाल लगातार आपका सेट में आ रहा है, इस टाइप का रैंकिंग टेस्ट का सवाल। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो फ्रेंड्स सभी को ऐड कर देना है। देखिए कक्षा में 4 विद्यार्थी जो है, 4 विद्यार्थी यहाँ पर राहुल और नीरजा के बीच है। शीर्ष से क्रमांक 14वां है, प्लस बीच की संख्या 4 है, जबकि नीचे से स्थान 7 है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 25 निकल के आएगा इसमें। और 25 देखिए बी में दिया गया है, तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका 29 नंबर सवाल में सोल्व करने पर क्या आएगा। करा निम्नलिखित शब्दों को ये जो दिया गया है, तो फ्रेंड्स प्रत्येक शब्द के चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से अगर बदल दिया जाता है तो कितने अक्षर समूह में 2 स्वर होंगे। तो फ्रेंड्स इसके अनुसार आप लोग सजाएंगे एक ऑर्डर में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी निकल के आएगा, 2 स्वर होंगे। ऑप्शन डी करना सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल जो दिया है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप लोग हल करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, केवल 2 कथन सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहां से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन आप लोग अपने अनुसार सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 31 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल के आएगा। 32 का भी ऑप्शन बी होगा। एंड इसके बाद देखिए 33 का जो होगा फ्रेंड्स, तो 33 का ऑप्शन सी पिता इसका राइट आंसर होगा। 2 सवाल और है फ्रेंड्स, देखिए 2 क्वेश्चन और आपका रीजनिंग का है। टेक्नोलॉजी में कितने ऐसे जोड़े हैं, तो ये देखना है टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी में आपका देखेंगे तो पहला आपका टी ओ मिलेगा, पहला आपका क्या मिलेगा टी ओ। और दूसरा पेयर फ्रेंड्स इसमें आपका एन एल मिलेगा, क्या मिलेगा एन एल। और तीसरा फ्रेंड्स इसमें आपका एल एन मिलेगा, यानी कि इसमें टोटल 3 पेयर होंगे। और 3 पेयर देखिए ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेशन में कितने पेयर हैं, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। पहला आपका एफ एन मिलेगा, पहला आपका क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे एफ एन। दूसरा पेयर फ्रेंड्स इसमें आपका NO मिल जाएगा, दूसरा पेयर। और तीसरी पेयर मिलेगा MO, तीसरा पेयर MO मिलेगा। इसमें भी टोटल 3 पेयर आपको मिल जाएगा। और 3 पेयर देखिए ऑप्शन सी में था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये सेक्शन ए जो था वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 20 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन PDF में आप सभी को दे दिया जाता है, आप लोग इस पैसेज को क्वेश्चन का आंसर करिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स अब देखेंगे तो सेक्शन सी हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो 20 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स इसका भी PDF में आप सभी को सॉल्यूशन मिल जाता है, आप लोग वहां से इसे हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी सीधा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 लाइनर के रूप में आता है। और इसमें आंसर आपको लिखना होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए ए से बताइएगा आंसर फ्रेंड्स, अति लघुत्तरीय प्रश्न।
चलिए पहला सवाल देखिए है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस याद रखेंगे 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है छोटे किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है छोटे जो किसान हैं, ठीक है, छोटे किसान को आर्थिक सहायता पहुंचाना। ठीक है, आर्थिक सहायता पहुंचाना ही किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया है, याद रखेंगे 1916 ईस्वी को। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स डिजिटल राज्य अगर पूछा जाता है, याद रखेंगे केरल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? केरल पहला स्टेट बना है डिजिटल में। ओके, क्वेश्चन अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपना स्टेट बिहार का लोकसभा सीट की संख्या बिल्कुल पता होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का उत्तर सही आ चुका है, 40 इसमें राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल दिवस याद रखेंगे फ्रेंड्स 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? तो खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां से करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखेंगे वनों के संरक्षण से। किससे संबंधित था फ्रेंड्स? तो वनों वनों का संरक्षण से ये संबंधित था। याद रखेंगे राइट आंसर इसका। ओके, अगला सवाल बताइएगा फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा ये दिया गया है गगन गिल को। किसे दिया गया फ्रेंड्स? नाम याद रखेंगे गगन गिल। तो गगन गिल को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे पुदुचेरी। फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर? यहां पर याद रखेंगे पुदुचेरी, यहां पर करना राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, ओके, अगला सवाल बताइए, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयला उत्पादन सबसे अधिक अगर राज्य में पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे झारखंड। फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? याद रखेंगे झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये याद रखेंगे पोखरन राजस्थान में किया गया था। कहाँ हुआ था? पोखरन राजस्थान में किया गया था। तो स्टेट भी याद रखेंगे, जगह भी याद रखेंगे, दोनों लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका जो है वो एम में क्या पूछा गया है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 21 का ए, 21 का ए जो है उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ओजोन परत किस गैस को क्षतिग्रस्त करती है? तो ओजोन जो होता है फ्रेंड्स किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और देखिए फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हुआ था?
भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क याद रखेंगे ये स्थापित किया गया है गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा कंप्लीट सेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, और यदि आप मेंस का पेपर आपको देना है, तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी करने का प्रयास करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए हम प्रतिदिन इसका मेंस पेपर का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आप लोगों से पुनः नए सेट में फिर से जुड़ेंगे बेहतरीन डिस्कशन के साथ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।